ओम भगवते योनि स्वरूपिण्यै नमः। जय माँ कामाख्या। तो जैसा अभी योनि कवच का पिछले वीडियो में मैंने बताया, तो वो योनि कवच शक्तिकागम सर्वस्व नाम के ग्रंथ का है। और चूँकि ये पूरे ग्रंथ तो उपलब्ध हैं नहीं, अगर किसी महापुरुष के पास हों, वो बताना चाहे लोगों को निस्वार्थ भाव से, तो उसको सामने आके बताना चाहिए। यद्यपि बहुत से लोग ये मानते हैं कि सब चीज़ें गुप्त रखने की हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भगवती के भक्तों को जानकारी देना कोई पाप नहीं है। जबकि आज के युग में लोग दूसरे को मूर्ख बनाते हैं और सही बात नहीं बताते, तो कम कम सत्य की जो शक्ति है, भगवती तो सत्य स्वरूपा है, परम ब्रह्म स्वरूपिणी है, तो कम से कम उसका कोई दोष तो मुझे नहीं लगता कि लगना चाहिए। और जहाँ तक पूजा पद्धतियों की बात है, तो दक्षिणाचार, वामाचार, कौलाचार इत्यादि, तो जिसका जो गुरु है जैसा उसको बतावे वैसा उसको करना चाहिए। अब आजकल लोग मनमानी करते हैं और कामाख्या के बारे में सुनते ही तमाम तरह की बातें करने लगते हैं, जबकि साफ साफ योनि कवच में कहा गया है कि ब्रह्मात्मिका महायोनि, कि भगवती ब्रह्म स्वरूपा ब्रह्मात्मिका महायोनि है। अब फिर हुंग आत्मिका भगवती है, ठीक है, हुंग बीज विशेष रूप से बताया गया है। और फिर ये भी बताया कि वेदात्मिका, तो वेदात्मिका भगवती है, माने वेद भी भगवती है स्वयं। तो इस प्रकार से भगवती की जो वंदना की गई है कि हमारी रक्षा करो, तो वो किस रूप में की गई है? ब्रह्मात्मिका महायोनि के रूप की गई है। भगवती काली, भगवती त्रिपुरा के रूप में की गई है, भगवती सरस्वती के रूप में की गई है, सर्वदेवमयी भगवती के रूप में की गई है। इस प्रकार इसी तरह से दूसरा एक स्तोत्र भगवती का है, और यद्यपि उसको कवच की संज्ञा नहीं दी जाती, पर वह भी उसमें बात यही कही गई कि मेरी रक्षा करो, पातु माम। तो इस प्रकार वो निगम कल्पद्रुम से है, तो वह स्तोत्र भी पढ़ना चाहिए जितनी आवृत्ति संभव हो, कम से कम 3 बार। तो उसका पाठ भी करना चाहिए। ओम भगरूपा जगन्माता सस्य स्थितिलयान्विता दश विद्या स्वरूपात्मा योनिर्मां पातु सर्वदा। कोणत्रययुता देवी स्तुति निंदा विवर्जिता जगदानंद संभूता योनिर्मां पातु सर्वदा। रक्त रूपा जगन्माता योनि मध्ये सदा स्थिता ब्रह्म विष्णु शिव प्राणा योनिर्मां पातु सर्वदा। कार्तिकी कुंतलं रूपम योन्युपर सुशोभितं भुक्ति मुक्ति प्रदायो योनिर्मां पातु सर्वदा। वीररूपा शैलपुत्री मध्यस्थाने विराजिता ब्रह्म विष्णु शिव श्रेष्ठा योनिर्मां पातु सर्वदा। योनि मध्ये महाकाली चिद्रूपा सुशोभना सुखदा मदनागारा योनिर्मां पातु सर्वदा। काल्यादि योगिनी देवी योनि कोणेषु संस्थिता मनोहरा दुःखलभ्या योनिर्मां पातु सर्वदा। सदाशिवो मेरुरूपो योनि मध्ये वसेत् सदा कैवल्यदा काम मुक्ता योनिर्मां पातु सर्वदा। सर्वदेव स्तुता योनि सर्वदेव प्रपूजिता सर्वप्रसव कर्तृतं योनिर्मां पातु सर्वदा। सर्वतीर्थमयी योनि सर्व पाप प्रणाशिनी सर्वगेहे स्थिता योनि योनिर्मां पातु सर्वदा। मुक्तिदा धनदा देवी सुखदा कीर्तिदा तथा आरोग्यदा वीररता पंचतत्वयुता सदा। तो इस प्रकार भगवती का ये स्तोत्र है। अब यहाँ ये सोचने की बात है कि लोगों को ब्रह्म नहीं पढ़ना चाहिए, कि यहाँ किसी मानुषी योनि की बात नहीं हो रही। भगवती का निवास है, भगवान शिव वहाँ विराजमान है। तो जगन माता भगवती योनि स्वरूपा कामाख्या की इसमें वंदना की गई है। अब उनसे बार बार प्रार्थना की गई कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। यद्यपि यह स्तोत्र सबको पठनीय नहीं है। योनि कवच का पाठ तो किया जा सकता है जिसको उसके गुरु की आज्ञा हो, और यह भी विशेष रूप से जो वीराचारी लोग हैं, कौलाचारी लोग हैं, अपने गुरु की आज्ञा लेकर ही इसका पाठ करें। हमारे पढ़ने का मतलब केवल इतना है कि ये आप तक पहुंच जाए। कोई आदमी
इस चीज़ के लिए आपसे किसी प्रकार का जो है धनार्जन न करें। हाँ, जो आपको दीक्षा देगा, तो जैसा मैंने बताया कि भाई गुरु गुरु जान के, पानी पियो छान के, दीक्षा लेनी चाहिए। और अम्बुबाची पर्व पर किसी से दीक्षा लेने का तो कोई मतलब नहीं बनता। जो आपको आता है, जो आपको मंत्र आता है, स्तोत्र आता है, किसी भी देवी का हो, उसे पढ़िए। भगवती सर्वदेवी मई, 10 महाविद्याएँ, 9 दुर्गाएँ, भगवती दुर्गा, भगवती कामाख्या, सरस्वती, लक्ष्मी, सब एक हैं। तो विशेष ऐसा कुछ नहीं है कि यही करना है। पर चूँकि अम्बुवती पर्व की बात हो रही है, अम्बुबाची मेले की बात हो रही है, और बहुत से लोग वहाँ जाते हैं, तमाम प्रकार की भ्रांति फैलाते हैं, तो उस भ्रांति का निराकरण होना चाहिए। क्या करना है, और एक स्तोत्र भी मैं पाठ करूँगा, उसका पाठ सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी प्रार्थना की गई है। और कहा गया बार बार कि कृपया सर्व सिद्धि में देहि देवी जगन्मयी, भगवती हमको हर प्रकार से सिद्धि प्रदान करो। तो उसका पाठ सब लोग कर सकते हैं। इसके पाठ के बारे में मैं विशेष रूप से कहूँगा कि अपने गुरु से आज्ञा अवश्य लें, तभी पाठ करें। जय माँ कामाख्या। ओम।